हेपेटाइटिस को अगर सिंपल वर्ड्स में देखें तो ये जिगर की सोजिश का नाम है। जिगर की सोजिश किसी भी इंसल्ट की वजह से हो सकती है, जो भी फैक्टर जिगर के खलियात को डैमेज कर दे और उनमें उनका फंक्शन ख़राब हो और उसमें सूजन हो जाए, उसकी वजह से हेपेटाइटिस हो सकता है या जिगर की सोजिश जिसको कहते हैं। और इसके मुख्तलिफ फैक्टर्स होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो है सबसे ज़्यादा कॉमन फैक्टर वायरल कॉजेज़ हैं, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। वायरल कॉजेज़ के अलावा और भी कॉजेज़ होती हैं, जिसमें दवाइयाँ हैं मुख्तलिफ, ख़ास तौर पे पैरासिटामोल बहुत ज़्यादा लें या दर्दों की दवाइयाँ इस्तेमाल करें। इसके अलावा अल्कोहल इंटेक इसका बहुत कॉमन कॉज है। इसके अलावा कुछ पैदाइशी बीमारियाँ हैं और कुछ क़ुव्वत मुदाफ़ियत की बीमारियाँ हैं, और इसके अलावा और बहुत से फैक्टर हैं जिससे हेपेटाइटिस हो सकता है, लेकिन कॉमन कॉज जो है वो वायरल हेपेटाइटिस है। कॉज का मतलब वजह जी, तो थोड़ा सा उर्दू में जी, लोग इसकी कॉमन इसकी बहुत आम वजह जो है वो सबसे बड़ी वजह सबसे बड़ी वजह वायरल कॉजेज़ हैं। ठीक है, मतलब वायरस की वजह से होता है। वायरस की वजह से होता है। अच्छा, ये तो आपने किस्में भी बता दी हेपेटाइटिस की, बेसिकली सोजिश, लिवर की सोजिश, जिगर की सोजिश की मुख्तलिफ वजूहत हैं। तो अब जो सबसे कॉमनेस्ट है, जैसे आप कह रहे हैं वायरल है, क्योंकि हम प्रॉब्ली हम लोग वायरस पे ज़्यादा बात करेंगे, तो हमें बताइए कि वायरस की कौन कौन सी किस्में हैं जो कि जिगर को मुतासर करती हैं और हेपेटाइटिस करती हैं। वायरस की जी 5 किस्में हैं जो जिगर को मुतासर करती हैं। इसको आसान अल्फाज में अंग्रेज़ी के हरूफ तहज्जुद में याद किया जा सकता है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। इसमें से कुछ जो हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, ये जो हैं ज़्यादा ख़तरनाक नहीं गिनी जाती, क्योंकि ये कुछ अरसा रह के ख़ुद ब खुद ठीक हो जाती हैं और ये दायमी यरकान यानी क्रॉनिक हेपेटाइटिस की तरफ नहीं जाती। जबकि दूसरी किस्में जो हैं हेपेटाइटिस बी, सी, डी, ये जो हैं ये ज़रा संगीन नौइयत की हैं। वो इसलिए कि ये न सिर्फ कुछ केसेस में एक्यूट हेपेटाइटिस, बल्कि ज़्यादातर केसेस में ये दायमी यरकान कर देती हैं, जैसे क्रॉनिक हेपेटाइटिस कहते हैं। और जब एक दफ़ा ये दायमी यरकान की तरफ चली जाएं तो फिर जिगर को मुसलसल नुकसान पहुंचाती रहती हैं। ये दीमक की तरह अंदर ही अंदर जिगर ख़राब होता रहता है और आखिर में जिगर में तनाव या सख्ती, जैसे फाइब्रोसिस, और उससे आगे जो है जिगर सिकुड़ना शुरू हो जाता है, जैसे आम अल्फाज में हम आगे भी इस्तेमाल करेंगे सिरोसिस कहते हैं। और जब एक दफ़ा ये जिगर सिकुड़ जाए यानी सिरोसिस डेवलप हो जाए, तो फिर इसकी और बहुत सी पेचीदगियाँ ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जिन्हें इलाज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस वजह से ये हेपेटाइटिस बी, सी और डी भी, ये तीनों ज़रा संगीन नौइयत के गिने जाते हैं।